नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका क्वेश्चन करियर में हाई पोस्ट अथॉरिटीज़ के लिए है, एसडीएम के लिए, कि वहाँ तक पोस्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। तो सूर्य माउंट के ऊपर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा है, वो है आपका रेक्टेंगल का साइन। और ये जब कॉम्बिनेशन यहाँ होता है एक ये, और जुपिटर माउंट के ऊपर प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी और या फिर स्क्वायर की अवेलेबिलिटी, तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन या तीनों कॉम्बिनेशन हथेली में होते हैं तो जुपिटर कारक होते हैं नॉलेज के, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी के, रिस्पेक्ट के। और सन कारक होते हैं गवर्नमेंट के, फेम के, और लाइफ में सिक्योरिटी के और वेल्थ के। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे सारे चिन्ह व्यक्ति के जीवन में प्रोटेक्शंस को इंडिकेट करते हैं कि आपको इन सारे ग्रह के रिगार्डिंग तो जीवन में लाभ मिलेगा। तो जुपिटर पे स्क्वायर होना या प्रोग्रेसिव लाइन होना बहुत एम्बिशियस पहला तो बनाता है। दूसरा, इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा देता है। तो मैरिड लाइफ में भले ही आपके डिले हो रहा हो, लेकिन आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा और सक्सेस आफ्टर मैरिज भी आपका रहेगा। अरेंज मैरिज के चांसेस 95% आपके हथेली में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि जब यहाँ स्क्वायर होता है तो ये व्यक्ति को बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का ज्ञान बेकार नहीं जाता। टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से भागते नहीं है, बल्कि उनका डट करके सामना करते हैं। और स्क्वायर साइन व्यक्ति को प्रेरणा देता है जुपिटर के ऊपर कि आप स्टडी हार्ड करिए, आप अपनी सोच को या अपने सोच के दायरे को आगे बढ़ाइए, लिमिटेड मत रखिए, आप अपने रिसोर्सेज को आगे बढ़ाइए। तो आगे चल के यानी मैरिज के बाद ऐसी उपलब्धियां बहुत आती हैं जिसमें रिसोर्सेज या प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज लाइफ में बढ़ता है। तो इसीलिए 100% सक्सेस आफ्टर मैरिज है। और दूसरा, ये टॉप पोजीशन का अच्छा चिन्ह है। सन माउंट के ऊपर क्या होता है कि भले ही सनलाइन मल्टीपल्स लाइन में डिवाइडेड क्यों ना हो या मल्टीपल्स लाइन में क्यों ना अवेलेबल हो, जो कंफर्म करती है कि मल्टीपल इंटरेस्ट आपका रहेगा, मल्टीपल हॉबीज रहेगी और मल्टीटास्किंग नेचर भी रहेगा। लेकिन जब स्क्वायर जैसा साइन या रेक्टेंगल का साइन सन पे है तो इसका मतलब ये है कि आपको सरकार से तो लाभ मिलेगा। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्न करें तो उसमें लाभ मिलेगा। नेम फेम आप अगर पाना चाह रहे हैं तो अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करिए, अपने हार्ड वर्क को बढ़ाइए, तो आपको वो भी चीज़ें मिलेगी। लेकिन ये इस रेक्टेंगल इस बात को कंफर्म कर रहा है सन के ऊपर कि आपको पिता से अच्छा लाभ मिला था या उनका एडवाइस सजेशन से बहुत लाभ मिलेगा। सरकार से किसी भी तरह से आपको लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा मिल पाएगा। इस कंडीशन में नेम फेम या एक प्रकार से नाम, शोहरत, समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर परिवार में जो एक व्यक्ति का पकड़ होता है या जो जुबान पे जो वजन होता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये चिन्ह अपने आप में काफ़ी है जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यस, आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी तो डेफिनेटली मिलेगी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि कब मिलेंगे। अगर हम आपकी लक लाइन में देखें तो फिलहाल मून लक लाइन अवेलेबल है, फिर इसमें रेखाओं में बार बार परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से चेंजेस होना करियर या प्रोफेशनल लाइफ या अर्निंग सोर्सेज में डायरेक्टली चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये लक लाइन खराब नहीं होती, लेकिन ये लक लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हमेशा होता आया है और आगे भी होता रहेगा, स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लक लाइन का जो फ्लो है वो अराउंड 32 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली जो इसका ड्यूरेशन यहाँ पर अब एंड हो रहा है अराउंड 48 के आसपास में, ये सबसे बेस्ट है। तो गोल्डन पीरियड या डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में इसी पीरियड में रहेगा। और इसी पीरियड या इसी के बीच में यानी 32 के बाद में ही आपके जीवन में टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ आने वाला रहेगा। वहीं अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल देखें तो यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन आपके हथेली में जो एक्टिव प्रोमिनेंट बेस्ड हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 29 एंड 30 के एज में ही हो रही है। तो इसी पीरियड में आपकी मैरिज होने के चांसेस भी पूरे के पूरे अवेलेबल हैं। और ये सपोर्टिव लाइन भी अपने आप में इस बात को कंफर्म करती है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल रहेंगे और पार्टनर के आने के बाद ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ेगी। इसीलिए लाइफ लाइन से बहुत सारी रेखाएं आपकी बाहर की तरफ ही झुक रही हैं। माइंड लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो इसमें भी बाइफोर के साइंस की अवेलेबिलिटी है, डबल लाइन की अवेलेबिलिटी है जो मल्टीपल इंटरेस्ट को या एक समय पर अनेकों कार्यों में लिप्त रहने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी लक लाइन या सन लाइन पे यही बार बार दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाएंगे और बार बार परिवर्तन इसीलिए आप करते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ होना खराब नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में बार बार जीरो से शुरू करना पड़ता है या संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है।
चिन्ह आपके पूरे सपोर्ट में है, माउंट आपके पूरे सपोर्ट में है, फेम के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब या टॉप पोजीशन के लिए भी, या सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए भी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप आने वाले 5 या 10 साल की प्रॉपर प्लानिंग करके ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी फिंगर की लाइन शॉर्ट है। तो आप जैसे ज़्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होता है, खासकर लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में, तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की है। मनी मैनेजमेंट ये वीक देता है, पैसा रुक नहीं पाता है, और आधे अधूरे ज्ञान या बात पर भी निर्णय लेते हुए या लाइफ में चेंजेस करते हुए आप दिखेंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी जुपिटर माउंट का एक्टिवेशन अच्छा है, डेवलप्ड है, जुपिटर फिंगर डेवलप्ड अच्छी है। तो इस कंडीशन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे हटे नहीं हैं। बहुत कम उम्र से बड़ा बड़ा दायित्व या जिम्मेदारी लेना शुरू भी किया है, और ये कंफर्म यहाँ पर करता है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कभी किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन प्लस मून लक लाइन मन का सारा काम कराता है, और मरकरी लाइन व्यक्ति को स्किल्स डेवलप करके देता है, उस किसी भी प्रकार के काम में स्पेशलिस्ट बनाता है। इसलिए मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन 32 के बाद कंप्लीट हो रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि 32 के बाद में पैसा भी बहुत अच्छा आएगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लक लाइन का फॉर्मेशन है वो आपके लाइफ लाइन से भी ही अवेलेबल है। तो सेल्फ मेड लक को ये डिनोट कर रहा है। पहली बात तो सन माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर से एक रेखा निकल के सूर्य की तरफ जा रही है, जो हार्ड वर्क से होने वाले सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और माइंड लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर डिवाइडेशन है, जो अनेकों प्रकार के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करने जैसे योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके दोनों हथेली में यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी स्ट्रांग है। तो इसीलिए एक बार रिश्ता टूटा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपकी मैरिज होगी, और बहुत अच्छी मैरिज रहने वाली है। इतनी सारी आड़ी रेखा जब लेफ्ट हैंड में होती है तो ये दर्शाती है कि आंतरिक रूप से आप असंतुष्ट हैं या विचलित ज़्यादा हैं। तो शिव जी की आराधना करना आपकी ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व डेफिनेटली करेगा। या इसी का सजेशन भी आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, जिसके कारण जो राइट हैंड में भी जो लक लाइन में इतना चेंजेस हो रहा है उसमें भी सुधार होते हुए या कंसिस्टेंट ग्रोथ करियर के रिगार्डिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।